फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल देखो कैसे निकालेंगे। आने दो इसके। प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे प्रथम सिद्धांत से। नमस्ते। प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखो आगे, प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकल गुणांक ज्ञात करना। एक पूछा जाता है इनमें से कोई एक। प्रूफ करने के लिए प्रथम सिद्धांत से इन फलनों में से किसी एक फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालने के लिए आएगा। ठीक है ना। तो प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालने के लिए जब ये आएगा तो इनमें से देखो क्या करते हैं। माना, सुनो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बाई। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बाई के बराबर है। ठीक है। तो जैसे आपको देखते हैं कि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2s + 1। तो यहाँ पे x के मान में यहाँ पे 2 है, इसका मान होगा 2 × 2 + 1। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। अब देखो 2 में मान है, 2 में थोड़ा सा वृद्धि करते हैं, यहाँ 2.1 कर दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2.1 + 1। तो यहाँ पे अब 2.1 इज इक्वल टू क्या हुआ 4.2 + 1। तो यहाँ पे 2.1, तो ये क्या आ गया 5.2 आ गया कि नहीं। तो यहाँ देखते क्या है, कहना ये चाहते थे कि 2 पर फलन का मान 5 था। 2 पर फलन का मान क्या था 5 था। तो यहाँ पे 2 में 0.1 की वृद्धि कर दिए, तो फलन के मान में भी 0.2 की वृद्धि हो गई। फलन के मान में 0.2 की वृद्धि हो गई। पहले क्या था, फलन का मान क्या था 2 पर 5 था। अब हम s के मान में वृद्धि किए 0.1 की, तो y के मान में वृद्धि 0.1 की नहीं हुई, 0.2 की हुई ना। बात समझ में आई। हम ये कहना ये चाहते हैं कि s के मान में वृद्धि किए, यहाँ s के स्थान पे 2 था, तो 2 था तो 2 के मान में वृद्धि किए 0.1 की। ठीक है। तो जो y का मान आया है, फलन का मान आया है, उसके मान में भी वृद्धि हुई, पर 0.1 की वृद्धि नहीं हुई, 0.2 की वृद्धि हुई। ठीक है। इसका मतलब ये था कि या फिर 2 में वृद्धि किए कितने की 0.1 की, तो फलन के मान में वृद्धि हुई 5 + 0.2 की, 2 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है। अब हम s के मान में वृद्धि करते हैं h, s के मान में वृद्धि करते हैं h के स्थान पे 0.1, 0.1 के स्थान पे हम क्या लिखते हैं h। तो बाई के मान में वृद्धि के, यहाँ इसको के लिख देंगे इस वाली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माना साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बाई है, तो साइन इनवर्स एक्स + h की जो वैल्यू होगी बाई + के होगी, बाई + h नहीं होगी, कुछ अलग वृद्धि होगी उसमें। जैसे 0.2 की वृद्धि हुई, यहाँ 0.1 की वृद्धि किए, 0.2 की वृद्धि हुई। तो यहाँ हम s के मान में h की वृद्धि करते हैं, तो बाई के मान में वृद्धि मान लेते हैं के होती है। किस क्या होती है के। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है, तो साइन को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा साइन बाई, होगा x बराबर साइन बाई। और साइन इनवर्स एक्स + h बराबर बाई + के, तो इम्प्लाइज यहाँ इस साइन को इधर ले आओगे तो s + h इज इक्वल टू होगा साइन बाई + के, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन बाई + के -x है,
तो यहाँ पे क्या होगा, एच इज इक्वल टू साइन बाई प्लस के माइनस एस की वैल्यू क्या है, साइन बाई। एस के स्थान पे हम ये लिख देते हैं साइन बाई, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो तब प्रथम सिद्धांत से, तब प्रथम सिद्धांत से क्या जानते हो, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एस प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स अपान क्या एच, यही ना, लिमिट एच डी अपॉन डी एच साइन इनवर्स एस प्लस लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एस प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एस अपान क्या होगा एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, ये वृद्धि क्या है, 0.1 की किए हैं, 0.1 की वृद्धि किए हैं, इसमें 0.1 की वृद्धि को यहाँ पे 2.01 कर देते हैं वृद्धि। तो यहाँ पे क्या मान आएगा, 2 गुणे 2.01 गुणे धन 1 है, ये क्या हुआ 2 4.02 धन 1 है, तो 5.02, इसका मतलब क्या है 5 धन 0.02। तो ये जो एच का मान था, यहाँ एच का मान 0.1 था ना, एच का मान 0.1 था, तो के का मान आया 0.2। और जब एच का मान हम यहाँ क्या किए, एच का मान थोड़ा कम कर दिए 0.01, तो के का मान क्या हुआ 0.02। जैसे जैसे एच का मान हम कम करते जाएंगे तो के का मान भी कम हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कम होते 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 कहाँ जाएगा, 0 तक जाएगा। तो यहाँ पे के भी कम होते 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 कहाँ तक जाएगा, 0 तक। इसका मतलब जब एच टेंड टू 0 तो के टेंड टू 0, ठीक है। जब एच 0 की ओर अग्रसर होगा तो के भी किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर जा ही रहा है। जैसे जैसे हम एच का मान कम करते जाते हैं तो के का मान भी कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एच टेंड टू 0 के संगत के टेंड टू 0 होगी। तो जहाँ एच टेंड टू 0 है तो आवश्यकता अनुसार हम के टेंड टू 0 लिख दिया करेंगे, वहाँ ना पूछना कि क्यों कर दिए। अभी हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे जैसे एच का मान कम करते जाते हैं तो के का मान भी कम होता जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एच का मान जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो के का मान भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो जहाँ जैसी ज़रूरत रहेगी वैसे हम एच टेंड टू 0 रहेगा तो के टेंड टू 0 लिख देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और के टेंड टू 0 रहेगा तो एच टेंड टू 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट देखो साइन इनवर्स एस प्लस एच है, तो साइन इनवर्स एस प्लस एच की वैल्यू क्या है, बाई प्लस के। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, बाई प्लस के, और माइनस साइन इनवर्स एस है, तो साइन इनवर्स एस की वैल्यू क्या रख दिए, बाई, और अपान एच की वैल्यू क्या है, साइन बाई प्लस के और माइनस साइन बाई प्लस के और माइनस साइन बाई, ऐसे ना। अब देखो यहाँ पे बाई बाई कट गया, इतने में कहीं भी एच है, इसमें कहीं एच है क्या, ठीक है। तो जब इसमें एच नहीं है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, के है एच के स्थान पे। तो एच टेंड टू 0 को हम क्या लिख देंगे अब, लिमिट के टेंड टू 0, क्योंकि एच टेंड टू 0 जब एच 0 की ओर अग्रसर होता है तो के भी 0 की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे के का उपयोग हो गया, पहले यहाँ एच था तो एच टेंड टू 0 लिखे थे, लेकिन ये एच वाला फंक्शन किस में बदल गया, के वाले में। तो एच टेंड टू 0 के संगत क्या है, के टेंड टू 0 है, इसलिए यहाँ हम के टेंड टू 0 लिखेंगे, क्योंकि एच टेंड टू 0 लिखे रहेंगे यदि, तो यहाँ तो एच तउबे न करेगा किसी हालत में इसकी, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे एच टेंड टू 0 के संगत के टेंड टू 0 लिख दिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट के टेंड टू 0, यहाँ पे के, ये क्या लिख दोगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2। वो साइन सी कास सी माइनस कास डी में होता है डी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखो और ये कास लिखो। सी का काम कौन कर रहा है, ये, और डी का काम ये। तो क्या करेंगे, बाई प्लस के और प्लस बाई अपान 2, ठीक है, साइन बाई प्लस के माइनस बाई अपान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट के टेंड टू 0 के अपान
2 cos बाई और बाई 2 बाई अपान 2 और के अपान 2, ठीक है। और ये बाई बाई कैंसिल, ये साइन क्या हुआ के अपान 2, के अपान 2, और ये 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। अब ये क्या लिखेंगे, लिमिट के टेंड टू 0, ये के है, ये के है देखो, तो के अपान 2 हम यहाँ कर देते हैं, तो इंटू 2 करना पड़ा, और नीचे साइन के बाई 2 है ही, थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला लगाने के लिए ऊपर के भर था, तो के अपान 2 अपने से किए, तो इंटू 2 करना पड़ा। और ये नीचे क्या है, ये 2 लिख लो, और ये कास लिख लो, और ये बाई लिख लो, और ये के बाई 2 लिख लो, इतना। और ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कट गया, ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे आगे, लिमिट के टेंड टू 0, तो के बाई 2 टेंड टू 0 लिख सकते हैं, और ये होगा के बाई 2 अपान साइन के बाई 2, ठीक है। और अलग से लिमिट के टेंड टू 0 1 अपान कास बाई प्लस के अपान 2, ऐसे। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 अपान कास बाई प्लस 0 अपान 2, तो क्या होगा 1 अपान कास बाई, और 1 अपान कास बाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान अंडर रूट कास स्क्वायर बाई लिख सकते हो कि नहीं। कास स्क्वायर बाई का वर्गमूल कास बाई न होता है, और कास स्क्वायर बाई लिखे क्यों, क्योंकि कास स्क्वायर बाई को हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन बाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखो साइन बाई की वैल्यू, देखो यहाँ साइन बाई की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ साइन बाई के स्थान पे s लिख देंगे, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशियल है, d अपान डी एस साइन इनवर्स x है, तो आ गया 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स x का ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, प्रथम सिद्धांत से लिखो।